जब अपना रूप प्रकट करते हैं शिव बारंबार, तो उमड़ता है सारी सृष्टि के लिए प्यार। कुछ ऐसे ही भाव लेकर न्यू जर्सी में मिले अभिषेक मिश्रा और उनका परिवार। नमस्कार के साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी का, और हैरम स्टूडियो में गणेश जी के नाम से जब हम बात प्रारंभ कर रहे हैं शिवरात्रि के बाद में, आपने एक एडिटर्स मीट यहाँ पर न्यू जर्सी अकबर रेस्टोरेंट में आयोजित किया, आपके और आपके परिवार ने लोटस इन द मठ के साथ मिलकर। क्यों किया? क्यों किया आपने? भगवान का मैसेज सब पहुंचाना था, कम्युनिटी को मैसेज देना था कि हम सब लोग एक हैं, हम सबको मिल बांट के रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे विविध वक्ता आए थे अभिषेक जी, कुल मिलाकर आपका क्या अनुभव रहा आज के इस आयोजन को लेकर? सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, सबको अलग अलग अनुभव है, सब लोग अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, और जब आप सबका पर्सपेक्टिव सुनते हो तो आप अपने पर्सपेक्टिव को बेटर कर सकते हो। तो देखिए, एक तो ये बात है, आप और मैं ये जानते हैं कि आपका अपना अनुभव होता है और उसमें आनंद भी होता है, और ऐसे कि कृपा हुई भगवान की। जैसे आप पीछे यहाँ देख रहे हैं तो उनके घर में जो शिव जी प्रकट हुए, वो एक विशेष उत्सवमय बात हुई पूरे परिवार के लिए। उस बात को लेकर आप अपने भीतर ही आनंद में रह जाते, पर आपने ये सोचा कि औरों तक इस बात को पहुंचाया जाए। तो वो जो एक चिंतन रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ। और उस मुझे और जोड़ने दीजिए, और काफ़ी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आपकी ये वाला जो भाव है वो औरों तक पहुंचा है। तो कैसा आपको लग रहा है ये जो दूसरी यात्रा है? एक तो प्रकटन हुआ, एक प्रसार हुआ। तो प्रकटन हुआ, उसके बहुत साल तक तो हमने नहीं, लोग कहते हैं मत बताओ मत बोलो, तो बहुत साल तक तो हमने किसी से डिस्कस भी नहीं किया, और ये 2016 से हो रहा था, बस हमारे कुछ नेबर्स को मालूम था। फिर धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में क्योस है, लड़ाई है, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, तो हमने कहा कि शायद ये सब चीज़ें आस्था जगाएंगी लोगों की, तो ये सब चीज़ें फिर हमने धीरे धीरे सबसे शेयर करने की कोशिश की, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं अपना मैसेज कि भगवान है, भगवान पे विश्वास करके हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान पर विश्वास करके अच्छे कर्म करने की प्रेरणा की बात को औरों तक पहुंचाने के लिए समर्पित अभिषेक मिश्रा जी और उनके परिवार से हुई बातचीत में भी ये लगा कि भगवत कृपा का अनुभव पूरे परिवार के द्वारा साझा किया गया है। अशोक व्यास हूँ, और मिश्रा परिवार के बीच में मैं खड़ा हूँ, तो ऐसा लग रहा है मुझे शिव जी की कृपा का जो एक भाव है वो और अधिक जागृत हो ही रहा है। अभिषेक मिश्रा जी को आपने कई स्थानों पर सुना उनका अनुभव, और मैं बच्चों से भी थोड़ा सा सुनना चाह रहा हूँ कि जब पापा ये बात बता रहे होते हैं कि भगवान है वगैरह, आपका क्या भाव रहता है, और घर पे खास करके जो आपने देखे शिव जी के स्वरूप का प्रकटन? Um, it's a lot of learning for sure. So I think whatever we hear, it's just kind of a learning process for us because obviously we're not that old yet and we're still like growing. So I think the main thing is just learning from like everything we see. So allow me to ask you, what is the key learning that you think is trickling down from this experience? I think probably just the belief in faith, kind of between, and then learning between right and wrong. That is definitely the main takeaway. Wonderful. That's a great learning. And Avi, you would like to add something to this? Um, yeah, no, I think we are blessed. It's very relaxing being this blessed. Just because like having divine grace upon you, it's very like, soothing when you have that. I think without it, life would be more hectic, more chaotic. It just brings a sort of like peace in the house, like a nice atmosphere that not only we notice, but guests, when we have guests over, they also really like it. It's something unique that nobody else has, and I think I'm really grateful for that. So what I hear, when I hear from him, it fills my heart with additional joy. And I also heard that you were a kid and out in the snow. What you were building was the form of Shiva Linga. How that idea came to you? Do you recollect something of that? So I was just a little kid, and so the thing that little kids want most is to make their parents happy with them, to make their parents pleased with them. And so my dad is a unique case. He won't be happy. He won't be happy if I do sports. He won't be happy if I excel. Thing that makes him the most happy, is always made him the most happy, is God. And they left me alone outside in the snow,
and the easiest way to get their attention would be to make a shivling, which also not difficult to make. Like a snowman, you have to make 3 layers. I was small. I was alone in the snow. I think that much I understood, and that's why I did that. तो जिस चीज़ को हम काल्पनिक समझते हैं शायद वो हमारी कल्पना से परे है। तो जब अब कल्पना से परे हो जाती है चीज़ तो उसको हम समझा नहीं पाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए, तो हम उसको काल्पनिक बोल देते हैं। पर ये चीज़ हमेशा से थी, हमेशा है और शायद हमेशा रहेगी। चीज़ें आती जाती रही, टेक्नोलॉजी बनती रही, बिगड़ती रही, जीवन पद्धतियाँ बनती बिगड़ती रही, पर ये चीज़ ऐसी है कि अमिट है, शायद न कभी बनी न बिगड़ी, हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लोग जैसे शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो हमेशा शंकर भगवान जी को नंदी जी के साथ एसोसिएट करते हैं, सर्पों के साथ एसोसिएट करते हैं, त्रिशूल के साथ एसोसिएट करते हैं, जटा गंगा की तरह से साथ एसोसिएट करते हैं। और ये जो चारों फॉर्म हमारे घर में निकले हैं, इनमें आपको ये सारे चारों फॉर्म मिलेंगे। ऐसा नहीं कुछ बना और उसके साथ कुछ और बन गया। शिवलिंग बना तो नाग बना, शंकर भगवान बने तो मेडिटेटिव पोज में है, उनके साथ जटा गंगा। तो ये सिर्फ महज एक कल्पना नहीं हो सकती, शायद कि ऐसी चीज़ है जो हमारे समझ से परे है, पर वो सत्य है। सत्य एक है पर विद्वत लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इस सत्य के साथ जिसकी लौ लग जाती है उसके भीतर का आनंद उसे बाध्य करता है कि वो इस आनंद को औरों के साथ भी बांटे। If kids have that attitude of acting in a way that makes their parents happy, that half the problem is solved. But I think a lot of credit goes to you. And talk to me about your experience of the occurrence of this manifestation of the divine form at your home, and the way kids have also found their connect with it. Yeah, I think when we saw this happening for the first time, we couldn't believe it. And because we have faith in God, we started seeing more and more things happen, miracles happen. And I think for me, the biggest thing was Shivji's profile in the backyard, which was formed by the kids running around in the snow, which was amazing. But, I really do think that we are blessed. This is a sign where, yes, we have a blessing, but maybe it's a message from God to us where, we can do things for others. Maybe we are here for a purpose. But I think, as Avi said, like our life has become more calming. We are more content. And as I said earlier, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जिस भगवान में विश्वास रखो। जब आपको समझ में आ जाएगा धर्म क्या है, जितने भी आप धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, रामचरितमानस है, ये वो, जब जब धर्म की बात होती है उसमें कभी रिलीजन का जिक्र नहीं हुआ। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए जानी, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब धर्म की हानि होती है तो राक्षसी प्रक्रिया तमोगुण बढ़ता है। तो इसमें कहीं कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजियस बायस जब कोई कह देता है तो अगर आपके अंदर वो रिलीजियस बायस है तो वो अधर्म हो गया, वो धर्म नहीं है। अगर आप सब इंटरफेथ एक सभा करना इंटरफेथ की और इंटरफेथ को सही से समझना दो अलग अलग चीजें हो जाती। इंटरफेथ को सही से तब आप समझ सकते हो जब आप धर्म को समझ जाओ। धर्म सबके लिए समान है, धर्म में कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। धर्म वो है जो धारण करता है। शिवजी के वाहन के रूप में वृषभ जी भी धर्म के प्रतीक हैं। धर्म सह अस्तित्व सहज ही सिखा देता है। समन्वय का एक बहुत सुंदर स्वरूप पूरे शिव परिवार में दिखाई देता है। सब सदस्यों के वाहन आपस में समन्वय स्थापित करके जो रहते हैं वो अन्यथा एक दूसरे के साथ मेल खाते नहीं हैं। तो शिवजी की महिमा को समर्पित मिश्रा परिवार की अनुभूतियों से जुड़ी इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं। तो क्या होता है जब कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, वो भी ऐसा आपको लगता है कि भगवान की कृपा है। आप जब इस तरह के वातावरण में होते हैं, अलग अलग मतों से आए हुए लोग प्रेम से मिलके बैठ के
प्रसाद के रूप में भी कुछ ग्रहण करते हैं, आपस में भी कुछ रसमय वार्तालाप का श्रद्धा से जब आदान प्रदान होता है तो एक अलग भाव बनता है। और मुझे ये आपके साथ याद करने की मन होता है अभिषेक जी, कि जो कार्य आपने किया है वो या तो कोई बड़े संस्थान कर रहे हो, सरकारी तौर पर कर रहे हो, या कोई संगठन कर रहे हो, यहाँ तो एक स्वतः स्फूर्त एक भाव जैसा आया अभिषेक मिश्रा जी उनके परिवार के मध्य में कि सबको जोड़ा जाए। अब ये जो जोड़ने वाली बात है, इसका और भक्ति का और श्रद्धा का कितना समीप का संबंध आप देखते हैं? बहुत क्लोज संबंध है, क्योंकि ये सब चीज़ को कनेक्ट करता है, सबको साथ जोड़ता है। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी सब पूरे संसार को जोड़ता है, इसलिए ये मैसेज है। और शायद हमारे अंदर एज इंडिविजुअल इतना ही सामर्थ्य था, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हम कर रहे हैं। आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ होगा जो इस मैसेज को आगे ले जा सकता होगा, तो वैसे करेंगे। पर अभी ये तो बस हमारी शुरुआत है, जिसके थ्रू हम ये मैसेज सबको देना चाहते हैं। अच्छा देखिए, अब मैं प्रश्न को फिर से जो मैंने पहले पूछा था, सूरज आता है वही अपने आप में एक प्रमाण है कि ईश्वर है, तभी हर दिन सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं। और सभी के जीवन में जब वो ऐसे क्षण में होते हैं जहाँ और कोई सहारा नहीं होता है, तो अधिकांश लोग भगवान का स्मरण करते ही करते हैं। तो आप जब ये बात कह रहे होते हैं कि विश्वास हो कि भगवान है, तो उसमें नयापन लगता है कि आपको, और कितनी दूर तक ये बात प्रभावी ढंग से आपके द्वारा पहुंच चुकी है या पहुंच सकती है, इसके बारे में आपकी भीतर से क्या भाव आता है? काफ़ी लोगों में ये प्रभावित कर रहा है। कुछ कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हैं टीवी में, और वो इंटरव्यूज़ भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो मैसेज शायद छोटा है, शुरुआत छोटी है, लेकिन मैसेज जा रहा है सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अभी 2 महीने में करीब सारे टीवी चैनल्स को देखेंगे तो करीब 30,000 व्यूज़ हैं। तो कुछ नहीं तो 30,000 लोगों तक मैसेज पहुंचा है। पर शायद ये मैसेज ज़रूरी था, इसलिए अपना समय लेके धीरे धीरे ये आगे जा रहा है। धर्म सबके लिए समान है। धर्म में कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। रिलीजन्स की लिमिटेशन है कि कितने लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं, उतने लोग ये रिलीजन होते हैं। तो रिलीजन की लिमिटेशन है, धर्म की कोई लिमिटेशन नहीं। धर्म हमेशा से था, हमेशा है, एक हमेशा सवाल और है, रहेगा। एक होता है रिलीजन 1-to-1 कांटेक्ट। अब जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ और भी लोग आए, एक जो उपस्थिति होती है अपनी, उसका एक स्पंदन होता है, उसका एक प्रभाव होता है। एक मीडिया के द्वारा आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, टीवी में या यूट्यूब पर ये देख रहे होंगे, तो उसके प्रभाव का सूचनात्मक अधिक संदर्भ रहता है। वो भावात्मक कितना रहता है मुझे पता नहीं। पर मैं ऐसे अगर यूँ सोचूं कि जिस बात को आप पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत संपर्क अधिक मुझे लगता है प्रभावी हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और मीडिया का कितना आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है इस तरह की सूक्ष्म चेतना वाले भाव को औरों तक पहुंचाने में? इंडिविजुअल लेवल पे आप ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं, पर जो आपके अंदर भाव जागृत है, वो जो आप देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अगर वो टीवी में जाता है और मीडिया के माध्यम से, वो थोड़ा तो ज़्यादा लोगों के जाता हो सकता है। उसको कोई सही तरीके से ले, कोई गलत तरीके से ले, पर इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे आप 5, 10, 50, 100, 500, उसके बाद तो शायद मीडिया का ही सहारा है, जिसकी वजह से वो आगे जाएगा। वो नहीं, आपको आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी का पूरा त्याग करना पड़ेगा समझने के लिए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। जिस दिन आपको धर्म का ज्ञान होने लगेगा, आप बिल्कुल शिथिल हो जाओगे, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा कि अरे ये तो टोटल दूसरी चीज है। पाप पुण्य, इसका किसी रिलीजन से मतलब नहीं। पाप धर्म हो जाता है, पुण्य धर्म हो जाता है, कहाँ कोई नहीं। हर रिलीजन के लोग सही गलत करते ही हैं। तो इसमें रिलीजन क्या है? तो जब रिलीजन बनता है, जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है, और फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं उसका काउंटर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप शायद अपने रिलीजन को ही नहीं समझ पाएंगे। समझने में और परखने में अंतर होता है। जब हम धर्म को समझते हैं तो सब तरफ अपनापन लगने लग जाता है। उसी अपनेपन की चर्चा के साथ समापन बातचीत का। क्या बात है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा हो रहा है, ये वाला भाव हो तो फिर आप कभी निराश
हो ही नहीं। तो आशा के साथ में अभिषेक जी के संपर्क में मैं ये बात याद करूं कि उन्होंने सबको इतने प्रेम से अपनाया, जो वो हमारा भाव रहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो सारा संसार हमारा परिवार है, उस तरह का भाव कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी प्रकट हो रहा है। और मुझे लगता है एक प्रेम का जो भाव होता है, सबको जोड़ने का भाव, और जिसमें एक निस्वार्थ स्वर्णिम आलोक जगमग कर रहा हो, तो और भी अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम के साथ आपको और अधिक संतोष और कृपा का अनुभव हुआ होगा। एक बार फिर से आप अपने परिवार के साथ उसको व्यक्त करें। थैंक यू एवरीवन। सब लोग यहाँ आए, सब लोगों ने बातें सुनी, कुछ लोग उससे पूरा कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग शायद थोड़ा समय लगेगा, पर सूनर और लेटर 100% विश्वास है हर आदमी को जो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको हमारी बातों से जोड़ेगा। और ये भी मैं कहूँ कि जो उनकी वो हमारी बात है, वो सभी की बात है ही है। और वहाँ पर हम समाप्त करते हैं आप सबके साथ इस प्रार्थना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठासु शांतिर्भवतु।